आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। कोविड-19 के चलते इस समय पूरे विश्व में जो है वो कहर है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा। अब लॉकडाउन 4 भी शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता के नाम संबोधन किया उसमें साफ संकेत दे दिए गए, लेकिन अब वो जो लॉकडाउन 4 है वो नए नियम और शर्तों वाला होगा। इस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं गांव के लोग, दूर दराज इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण शर्मा, जो कि बीडीसी चेयरमैन हैं ब्लॉक सुंदरबनी के। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद। सर, जिस तरह से कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर भी बिल्कुल एक रफ्तार जो ज़िंदगी की थम सी गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कामकाज जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लॉक सुंदरबनी की बात करें तो दूर दराज के इलाके हैं, काफ़ी पंचायतें दूर दराज की यहाँ पर हैं। सरकार की बात करेंगे तो सरकार की तरफ से जो राहत सहायता यहाँ पर देनी चाहिए थी, क्या वो सहायता यहाँ पर आई है? रवि जी, आपने यकायक 3 क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपने क्वेश्चन दागा, तीसरी आपने पूछा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, चौथा क्वेश्चन आपने पूछा पंचायतों के बारे में। अब मैं सबसे पहले आपको कोविड-19 के बारे में बताना चाहता हूं कि कोविड-19 जो है, कोविड-19 महामारी ये जो है ये हमारे हिंदुस्तान के लिए मुझे लगता है ये नई है। कोविड-19 के बारे में जब दिल्ली से एक संदेश आता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि कोविड-19 के बारे में कि हमको इससे कैसे निपटना है, लेकिन वो सुंदरबनी ज़िला राजौरी जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है, वहाँ पहुँचते पहुँचते बेशक मीडिया जो है अपना दायित्व जो है बाखूबी निभा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे पहुँचते पहुँचते इसको समय लगता है। फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट की सरकार की एजेंसियां हैं, मुझे नहीं लगता है जो प्रधानमंत्री जी दिल्ली से कह रहे हैं, जो कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में उसी के अनुरूप जो है वो चलती है। वहाँ टोटल डिफरेंट है। प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, यहाँ के जो उनके अलाकार हैं उनके अपने नियम कानून कायदे हैं। सरकार एक तरफ से बीपीएल को जो है वो फ्री राशन दे रही है। आप मुझे ये बताइए कि बीपीएल की जो कैटेगरी है कि बीपीएल का कौन कौन जो है शख्स, कौन कौन जो परिवार है वो बीपीएल में डिज़र्व करता है। 90% जहां बीपीएल के जो राशन कार्ड हैं वो इलीगल और फ्रॉड हैं, तो उससे जो डिज़र्व फैमिली करती है वो छूट जाता है, वो भूखे मरते हैं। और उसको निपटने के लिए हमारी ब्लॉक सुंदरबनी में बहुत सी एनजीओज़ हैं, तो वो अपने लेवल पे काम करती हैं और लोगों को घर घर जाके राशन पहुंचाती हैं। जैसे मैं बीडीसी का चेयरमैन हूं, हमारे जितने 20 पंचायतें हैं और 20 पंचायतों में 20 सरपंच हैं, और हर सरपंच जो है मुझे लगता है मैक्सिमम जो सरपंचेस हैं वो अपने लेवल पे उन परिवारों को राशन पहुंचाते हैं जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जो राशन दिया गया है 1 किलो चना, आप मुझे बताइए जिस परिवार में 10 शख्स जो हैं, परिवार के जो फैमिली मेंबर 10 हैं, वो कैसे 1 किलो चने से करेंगे गुजारा? और 5 किलो चावल में तो वो तो महीने में कैसे, वो तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक दिन सुबह खाना बनता है, फिर दोपहर को, फिर शाम को। सरकार दावे तो दिल्ली में बैठ के बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ग्राउंड में ना इसको इम्प्लीमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है, और ये कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 से नुकसान हुआ है एक आर्थिक पैकेज है और एक बार फिर से सब कुछ जो है वो उठ खड़ा होगा। क्या लगता है, जिस तरह से आप लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जो दिल्ली से कहा जाता है वो ज़मीनी सतह पर नहीं पहुँचता है, क्या अब ये जो पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, आपको लगता है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचेगा? रवि जी, मैं पंचायत का पहले तो सरपंच था, फिर ब्लॉक चेयरमैन पूरे ब्लॉक का। कहते हैं ना, कहने को तो पंचायत जो है वो ग्राउंड लेवल पे मतलब कि पूरी एक किस्म की सरकार है। तो मैं अपनी पंचायतों की बात करूंगा कि पंचायत लेवल पे पैकेज दिल्ली से घोषित हो गया 20,000 करोड़ रुपए का, जहां पहुंचते पहुंचते कितना समय लगेगा। अब मैं एज अ चेयरमैन
बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने सरपंचों को जितने भी 380 के करीब चेयरमैन हैं, मैं तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोविड-19 महामारी से अगर आपने लड़ना है तो आपको सबसे पहले सरपंचों, पंचों और बीडीसी चेयरमैन से आपको जितने भी आपका इंतज़ामिया है जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उनको चाहिए था कि सरपंचों और पंचों से बैठ के मीटिंग करे। लेकिन एज अ चेयरमैन आज तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी सिंगल मीटिंग जो है आज तक नहीं हुई है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो यहाँ पर की है, तो क्या आपके द्वारा जो जिला इंतज़ामिया थी उन्होंने आपसे बैठ के कोई बातचीत नहीं की? कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो वो चेयरमैन से अभी तक नहीं हुई है, आपको विश्वास में नहीं लिया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं किसके साथ? जो बीजेपी का कोई नुमाइंदा है। तो प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिला अध्यक्ष से करनी चाहिए, जो डिप्टी कमिश्नर जोरी है उनके साथ तो होती भी होगी, लेकिन उसके बाद अगर ग्राउंड से कोरोना महामारी को मिटाना है तो प्रधानमंत्री जी को सरपंचों के साथ भी, एक दिन हमने देखा था कि सरपंचों के साथ लोअर पिक एंड चूज हो गया। मुझे लगता है कि बीडीसी चेयरमैन जो है वो ब्लॉक का सबसे बड़ा जो है हेड नुमाइंदा है, और प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी, कोई भी किसी किस्म का प्लान बनेगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, वो उसको जो है वो बीडीसी चेयरमैन जो है वो देखेगा। तो प्रधानमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी बीडीसी चेयरमैन हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी चाहिए कि कौन सी पंचायत में कितने केस हैं कोविड-19 के, और इसका कैसे जो क्वारंटाइन सेंटर जितने भी खुले हुए हैं उनका कैसा सिस्टम है, उनको खाना मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, उनका इंतज़ाम क्या है, वो सबसे ज़्यादा जो है। अरुण जी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हर एक जो पंचायत का चेयरमैन है, ब्लॉक का चेयरमैन है, माफ़ करें, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीधे तौर से कर सकें, ये तो शायद मुमकिन नहीं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरपंचों के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है तो जम्मू कश्मीर में तो 380 है, और 380 में एक जिला से एक ही किसी चेयरमैन के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और आपको ग्राउंड रियलिटी का कैसे पता चलेगा? वो ग्राउंड रियलिटी जो है वो एक चेयरमैन अपने सरपंच से बात करेगा, सरपंच एक पंच से बात करेगा, और पंच जाके अपने जितने वार्ड के मेंबर हैं उनसे बात करेगा कि जो कोविड-19 महामारी है इससे कैसे निपटे। अरुण जी, आपसे भी लगातार काफ़ी समय पीछे चलें तो हमारी बातचीत हुआ करती थी, आप सरकार पर जो हैं वो निशाना साधते थे, आरोप लगाते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है, नेता हैं, वो राजनीति करते हैं, भेदभाव यहाँ पर होता है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल जो हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप ज़मीनी सतह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं जो दिल्ली से घोषणाएं की जाती हैं, क्या आपको लगता है कि वो भेदभाव जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बनने के बाद, अब अगर सब कुछ उपराज्यपाल जो हैं वो देख रहे हैं? अरुण जी, मुझे लगता है कि भेदभाव यूटी बनने के बाद बड़ा है। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, पीछे डोमिसाइल का इशू चला, उसमें आपके सामने आ गया रिजल्ट। उसके बाद जेके बैंक का इशू चला, आपने भी बड़ा हाईलाइट किया उसको, वो भी रिजल्ट आपके सामने आ गया। कोई भी इशू ले लीजिए, अभी रिसेंटली एक नया इशू चला, वो भी आपके सामने है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। जितने भी इशू दिल्ली से कोई भी ऑर्डर होता है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो तंत्र है उसके साथ कोई विचार विमर्श नहीं होता। जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो जम्मू और कश्मीर के अंदर यूटी के बनने के बाद एक थोपने की कोशिश, एक साजिश चल रही है, और इसमें मुझे लगता है जम्मू कहीं ना कहीं, कोई भी इशू ले लीजिए आप, हर इशू के ऊपर जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है हम देखने को आती है। पहले दिल्ली से ऑर्डर होता है, फिर दूसरे दिन उसको रिवोक किया जाता है। देख, कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी जो है तंत्र में बैठे हुए हैं, जो जम्मू के साथ जो भेदभाव जो है, एक बहुत बड़ा जो है यूथ के अंदर जो है एक इनकरेजमेंट हुई थी कि 370 टूटा है और अब जो जम्मू के साथ कुछ इंसाफ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यूटी बनने के बाद
जम्मू के अस्तित्व को ही मिटा दिया गया है। बिल्कुल बराबरी। अरुण जी देखिए, जम्मू के नेताओं की बात करेंगे। कुछ समय पहले तक हमने देखा कि लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किए जा रहे थे। हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमने वहाँ का दौरा भी किया, हमने उनसे बातचीत भी की, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो युवाओं की सपोर्ट में नहीं खड़े हुए। जो जम्मू को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने सियासी फ़ायदा जो है उसके लिए बड़े बड़े भाषण देती हैं कि हम जम्मू के युवाओं के साथ हैं, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लोग जो हैं वो उन युवाओं से जाकर नहीं मिलते। क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ग्राउंड लेवल का एक ऐसा संगठन है जो सरपंचों और पंचों का जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। चाहे वो जेके बैंक का इशू हो, चाहे वो लेक्चर्स का इशू हो, चाहे वो जितने भी डेली वेजर जम्मू के अंदर हैं उनका इशू हो, चाहे वो कोई और इशू हो, चाहे डोमिसाइल का इशू हो, जितने भी इश्यूज हैं। लेकिन अरुण जी मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर, वहाँ पर आल जम्मू एंड पंचायत कॉन्फ्रेंस के लोग भी नहीं पहुँचे, उन लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन रवि जी, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कोई सदस्य वहाँ ना पहुँचा हो। हाँ, कोई स्टेट लेवल का लीडर नहीं पहुँचा होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं खुद आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का प्रोविंशियल हेड के नाते मैं 3-4 बार पीएचई के जितने भी लोग हैं, डेली वेजर लोग हैं, और बैंक के जितने भी बैंक का इशू हुआ था, मैं खुद जाके उनके साथ मिला था और उनके साथ धरने में शामिल हुआ था। हाँ, जरूरी नहीं है हम हेडक्वार्टर में जाके बैठें। यहाँ 20 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं और हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का एक डिस्ट्रिक्ट हेड है, और हमने एक सर्कुलेशन जो निकाला हुआ था कि एज डिस्ट्रिक्ट हेड होने के नाते आपने जितने भी यहाँ प्रदर्शन होते हैं आपने वहाँ शामिल होना है और उनके साथ शाना बिशाना चलना है। और मुझे लगता है कि आप कहीं ये तो आप इसको देखना पड़ेगा कि वो आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा शामिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं गया हूं, उनके साथ मिला हूं, और इसमें आपकी वीडियो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको क्लिप सेंड कर सकता हूं। चलिए अरुण जी, इस समय देश जो है वो एक आपदा से जूझ रहा है। कोविड-19 की बात करें तो सब लोग जो हैं उन्हें अपने प्रशासन का, अपनी सरकार का साथ देना चाहिए। आप क्या अपील करेंगे सभी लोगों से, जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है हमारे माध्यम से? मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं कि जो सेंटर से पैकेज आया है, मैं किसी जिला आयुक्त के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-2 करोड़ रुपया समथिंग जो है वो सरकार ने दिया है हर डीसीज को। और मैं डीसी साहब को अपील करना चाहता हूं कि आप हर ब्लॉक में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हर ब्लॉक के अंदर 4-4, 5-5 क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ता है जो नुमाइंदे हैं यहाँ के ब्लॉक लेवल के, और कम से कम 10-10 लाख रुपए जो है वो हर एडीसी को डिप्यूट करना चाहिए, देना चाहिए। और इस महामारी से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर ही रही है, दिन रात कर रही है, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ एज अ बीडीसी चेयरमैन कि सोशल डिस्टेंस जो है, अगर इस महामारी से निपटना है तो हमको सोशल डिस्टेंस को जो मेंटेन रखना है, और कम से कम जो है अगर हम ज़रूरत है तो हम घर से निकलें, अदरवाइज़ हम अपने घर में ही रहें, तो तभी हम इस महामारी से निपट सकते हैं। अदरवाइज़ आज तक जो बड़े बड़े देश, अमेरिका, कनाडा, इटली तो हेल्थ के सिस्टम में मेरे ख्याल में 3-4 नंबर पे है, हिंदुस्तान तो कहीं पे किसी नंबर पे ही नहीं है। तो उनको जो है इस महामारी से निपटने के लिए आप देख ही रहे हैं कि हज़ारों के हिसाब से लाशें जो हैं यूएसए में, इटली में, कनाडा में, जापान में निकली हैं। तो हिंदुस्तान तो अगर इस महामारी से निपटना है तो वो एक ही है, अगर ज़रूरत है तो घर से निकले, अदरवाइज घर में ही रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरुण शर्मा जो कि बीडीसी चेयरमैन हैं सुंदरबनी के, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी घोषणाएं दिल्ली से होती हैं वो ज़मीनी सतह पर नहीं आ पाती, और जो घोषणाएं हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। और साथ ही साथ जो जिला विकास आयुक्त हैं, खासकर राजौरी की ही बात नहीं कर रहे हैं, सारे जो जिला विकास आयुक्त हैं उनसे अपील ये कर रहे हैं कि जो ब्लॉक के जो चेयरमैन हैं वहाँ तक उस पैसे को पहुँचाया जाए जो पैसा
केंद्र सरकार यहाँ पर भेज रही है, ताकि जो अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त हैं उनके पास ये पैसा पहुँचे और जो क्वारंटाइन सेंटर जो हैं वो जगह जगह पर बनाए गए हैं उनमें जो सुविधाएं हैं उसका अभाव ना हो। रोहित उपल के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, सुंदरबनी।